हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th में संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। अर्थात इस पाठ का मतलब है कि जो व्यक्ति दुर्बुद्धि वाला होता है, भ्रष्ट बुद्धि वाला होता है, उस व्यक्ति का हमेशा विनाश होता है। अब हम पाठ को शुरू करेंगे। इस पाठ में कवि है वह एक कछुए के माध्यम से बता रहा है कि हमें हमेशा मित्रों का साथ देना चाहिए और मित्रों की बात माननी चाहिए। अस्ति मगध देशे फूलो उत्पल नाम शरव। कहता है मगध देश में फूलो उत्पल नाम का तालाब था। अस्ति का मतलब था। तत्र संकट विकटौ हंसो निवसतौ। तत्र का मतलब वहाँ पर संकट और विकट नामक दो हंसों का मतलब होता है दो हंस। निवसतौ रहते थे। वहाँ पर संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। कम्बु ग्रीव नामक तयो मित्रम एक कूर्मा अपि तत्रैव प्रत्यवसति स्म। कह रहा है कि कम्बु ग्रीव नाम का एक कछुआ तयो मित्रम का मतलब होता है उन दोनों हंसों का एक मित्र था जिसका नाम था कम्बु ग्रीव और वो था कछुआ। वह कछुआ भी उसी तालाब के पास में रहता था। अर्थात एक तालाब था, तालाब के पास में संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। उन हंसों का एक मित्र था जिसका नाम था कम्बुग्रीव और वह एक कछुआ था। अथो एकदा दीव्रा तत्र आगच्छन्। एक बार क्या होता है कि उस सरोवर अर्थात नदी के किनारे कुछ शिकारी तत्र आगच्छन् वहाँ पर आ जाते हैं। ते अकथयन् और वे कहते हैं वयम स्व मत्स्य कूर्म आदिन मार ये श्याम। वो कह रहे थे कि हम सभी, वयम का मतलब हम सभी, स्व का मतलब कल, मत्स्य कुर्मादि इस तालाब में जितने भी मछलियाँ और कछुए हैं मारी से मार देंगे। अर्थात वे कहते हैं कि हम सभी कल इस तालाब में जितने भी मछली और कछुए हैं उन सभी को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा ऐसा सुन करके कुर्म अवदत कछुआ बोलता है। अर्थात शिकारियों की बातों को जब कछुए ने सुना तो वह अपने मित्रों से बोला मित्र किम युवाभ्याम दीव्राणाम वार्ता श्रुता। कि हे मित्रों, क्या युवाभ्याम अर्थात दोनों को कह रहा है कि तुम दोनों ने मछुआरों अर्थात शिकारियों की बात को सुना। अधुना किम अहम करोमि। अब मेरे को ये बताओ कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो मछलियों को और कछुए को मार देगा तो कछुए में मैं भी आता हूं तो मेरा भी विनाश हो जाएगा। तो हंसों अवदताम, तो उन दोनों हंसों ने कहा प्रातः यद उचित तत् कर्तव्यम। आज रहने देते हैं, कल, प्रातः का मतलब कल, जैसा उचित होगा वैसा ही करेंगे। कल देखेंगे कि क्या होता है, उसके अनुसार ही हम अपना आगे का कार्य करेंगे। तो कछुआ वापस बोलता है कूर्म अवदत। कछुआ बोलता है मेमौ तत् यथा अहम अन्य हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। ये कह रहा है, तो वो कह रहा है कि मेमो ऐसा नहीं है। कछुआ कह रहा है
कि ऐसा नहीं है। यद यथा अहम अन्य हृदय गच्छामि तथा कुरुत। इसमें ये कह रहा है कि मैं ऐसा करो कि मैं तुम्हारे साथ इस स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाऊं। कुरुत ऐसा करो। तभी कछुए की बात सुन करके हंस, वे दोनों हंस बोलते हैं, हंसो अवदताम, दोनों हंस बोलते हैं, आवाम किम करवाम। अब वो दोनों कछुए से कहते हैं बताओ हम दोनों क्या करें। कुर्म अवदत। तब कछुआ बोलता है अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। तो कछुआ कहता है कि दोस्तों मैं युवाभ्याम का मतलब होता है तुम दोनों के साथ में, सभी साथ में, आकाश मार्ग के द्वारा अन्यत्रम गंतुम, किसी और जगह पर जाने की इच्छा करता हूँ। अर्थात कछुआ कहता है अहम युवाभ्याम, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग के माध्यम से अन्यत्र किसी और स्थान पर गंतुम जाने की इच्छा करता हूँ। तो अब कछुए की बात जब दोनों हंसों ने सुनी, तब दोनों हंसों ने कहा हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले अत्र का उपाय, अत्र मिस अब का उपाय, अब आप ही यहाँ पर उपाय बता दो कि अब क्या करें, ऐसा क्या उपाय करें कि मैं आपको, हम दोनों आपको यहाँ से लेकर चले जाएं। तब कच्छप वदति, कछुआ बोलता है कि युवाम काष्ठ दंडम एक चंचवा धार्यताम। अब कछुआ दोनों हंसों को बोलता है कि तुम दोनों एक लकड़ी को अपनी चोंच में पकड़ लो। था तुम दोनों एक लकड़ी को, दोनों सिरे को अलग अलग अपनी चोंच में काष्ठ चंचवा धारण कर लो। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब युवयो पक्ष बले सुखेन गमिष्यामि। कहता है कि तुम दोनों क्या करो, एक लकड़ी ले लो और लकड़ी के दोनों सिरों को तुम दोनों अपनी चोंच से पकड़ लो। फिर मैं काष्ठ दंड मध्य, लकड़ी के बीच के भाग को अवलंब्य युवयो, मतलब लकड़ी के बीच के भाग को मैं अपने मुंह से पकड़ूंगा और युवयो पक्ष बलेन, तुम्हारे अर्थात तुम दोनों के पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि, दूसरी जगह आकाश मार्ग के माध्यम से जा सकता हूँ, सुखपूर्वक एक इस स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता हूँ। तब हंस बोलते हैं, दोनों हंसो अकथ्य ताम, दोनों हंस बोलते हैं संभवती ऐसा उपाय, ये तो उपाय बहुत अच्छा है और संभव भी है, ऐसा तुम कर सकते हो। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, ये कह रहा है कि किंतु अत्र एक अपायो अपि, इसमें एक किंतु, अत्र मिस यहाँ पर एक हानि भी है, तुम्हारे लिए एक नुकसान भी हो सकता है। चलो तुम आसानी से आकाश मार्ग से हमारे साथ जा सकते हो, लेकिन इसमें एक हानि है। फिर वो दोनों बताते हैं हानि क्या होती है। आवाभ्याम नियमान त्वाम अवलोक्य, कि जब हम दोनों तुमको आकाश मार्ग से, यहाँ से आकाश मार्ग के माध्यम से लेके जाएंगे, तब त्वाम अवलोक्य, तुमको हमारे साथ जना किंचित पदिशन्ति एव, जब लोग तुम्हें हमारे साथ उड़ता हुआ देखेंगे तो लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, किंचित कि प्रदिशन्ति एव, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि,
तदा तौ मरणम निश्चितम, कहता है कि यदि तुमने वहाँ पर उत्तर दिया तो तुम्हारा मरण निश्चित है। अर्थात वे दोनों हंस कछुए को कहते हैं कि हम दोनों तुमको आकाश मार्ग के माध्यम से तो लेके चले जाएंगे, लेकिन इसमें एक हानि भी है। वह क्या है कि हमारे साथ तुम आकाश मार्ग में उड़ोगे तो लोग हमारे साथ तुम्हें उड़ता हुआ देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। जब उनके बोलने की ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ेगी तब तुम उत्तर दोगे तदा तौ मरणम निश्चित तम, तब तुम्हारा मरना तो निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, तो इसलिए भाई तुम यही ठहरो, जाके क्या करोगे? तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म अवदत्, जब दोनों हंसों की ऐसी बात सुनी तो कछुए को गुस्सा आ गया। तो तत् श्रुत्वा, उसको सुन करके, क्रुद्ध कुर्म, क्रोध से कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ क्या? उत्तरम न दास्यामि, अरे भाइयों मैं उत्तर बिल्कुल नहीं दूंगा, तुम जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवां कुरुतम, कि भाई तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगा, लेकिन मेरे को इस जगह से यहाँ से लेके चले जाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। जब ये बात दोनों हंस सुनते हैं तो क्या करते हैं? चित्र के माध्यम से आपको यह बताया गया बेटा कि दो हंसों के बीच में कछुआ है, वह लकड़ी के मुंह को पकड़े हुए है। अब वो क्या कर रहा है? एवं कास्त दंडे लंबवान कुर्म पोरा अपश्यन, एवं कास्त दंड लंबमान कुर्म पोरा अपश्यन, जब हंसों के साथ लकड़ी के डंडे पर कछुए को लटकते हुए लोगों ने देखा तो पश्चात अदावन, वे उसके पीछे पीछे भागने लगे। अदावन में भागने लगे। अवतन और बोलने लगे, अहो महत आश्चर्यम, अहो अहो मतलब अरे ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम का मतलब दो हंसों के बीच में। शह कूर्मो अपि उड्यते, कि दोनों हंसों के बीच में कछुआ भी उड़ रहा है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं कि हंसों के बीच में कछुआ है। कश्चित वदति, तो उसमें से कुछ बोलते हैं, यद्य अयम कूर्म कथम अपि निपतति तथा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। उसमें से कुछ लोग बोलते हैं कि हे भगवान, यदि यह कछुआ किसी कारण से यहाँ पर गिर जाए तो हम इसको पकाकर अत्रैव यहीं पर पकत्वा पका करके खादिष्यामि, खा लेंगे। अपर अवरत अन्य लोग भी बोलते हैं, कुछ और भी बोलते हैं लोग, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि यदि ये यहीं पर गिर जाए अभी तो हम नदी के किनारे उसको लेके जाएंगे और दग्ध्वा मतलब आग में पकाकर उसको खा लेंगे और खाने का बड़ा मजा आएगा। अन्य कथ्य कुछ बच्चे और कहते हैं, क्या कहते हैं कि गृहीत्वम नीत्वा भक्ष्यश्यामि इति, कि हम तो इसको क्या करेंगे, यदि कहाँ से नीचे गिर जाए तो हम इस कछुए को घर लेके जाएंगे और वहाँ पर आराम से इसको खाने का आनंद लेंगे। इस प्रकार की बातें सुनते हैं तो आगे क्या कहता है कि अन्य अकथ्यत गृहत नीत्वा पक्ष्यामि, कि अन्य लोग कहते हैं कि ग्रह ये कछुआ यदि नीचे गिर जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे,
घर लेके जाएंगे और उसको खा लेंगे। तेसाम तद वचनम श्रुत्वा। अब नीचे जो बच्चे मनुष्य पुरुष हैं, जो भी व्यक्ति है नीचे बात कर रहे थे, तो उनकी बात जब कछुए ने सुनी तब वो क्या कहता है, तेसाम तद वचनम श्रुत्वा। ऐसे उनके वचनों को सुन करके कूर्म क्रुद्ध जाता, कछुए को गुस्सा आ गया, तो वो क्या बोलता है, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्। तो वह कछुआ उस समय जब उसके मित्रों ने उसको कहा था कि भाई हमारे साथ उड़ते हो तो कोई भी नीचे बोलेगा तो तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, लेकिन वह अपने दोनों मित्रों की बात को दत्तम वचनम, मित्रों को दिए गए वचन को भूल जाता है, विस्मृत्य भूल जाता है, स अवदत् और वो बोल देता है, यूयम भस्म खादत, कि मेरे को खाओगे, लो मेरी राख खा लो। राख का मतलब मिट्टी खा लेना। तब क्षणमेव कूर्म दंडात भूमो पतित। तब उसी क्षण जैसे ही उसने बोला कि तुम मेरी भस्म राख खा लो, उसी समय क्या होता है कि कछुआ दंडात भूमो पतित, कछुआ जो लकड़ी से छूट जाता है और भूमि पर गिर जाता है। पौरे स मारित, और सभी ग्वाले जो नीचे होते हैं ग्वाले, वो उनको मार देते हैं। अतः एवो उत्तम, इसलिए एक श्लोक के माध्यम से भी कुछ कहा गया है, यहाँ पर शिक्षा दी गई है कि हमें अपने मित्रों की बात को जानना चाहिए। सुहृदा हित कामना वाक्यम यो नाभि नंदति। तो स कुर्मः इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति। इस श्लोक के माध्यम से यह कहना चाहता है कि जो व्यक्ति सुहृदय, जो मित्र हमारा कल्याण चाहने वाले होते हैं, हित कामना कल्याण चाहने वाले होते हैं, वाक्य यो नाभिनंदति, हमें उन मित्रों की बात को मानना चाहिए, मित्रों के कहे हुए वचनों का हमें पालन करना चाहिए। सकुर्म इव दुर्बुद्धि, यदि जो व्यक्ति अपने मित्रों की बात को, वचनों को नहीं मानता है, तो उस व्यक्ति की स्थिति कुर्म इव दुर्बुद्धि, इस दुर्बुद्धि कछुए के समान होती है। अर्थात वह व्यक्ति अपने मित्रों की बात को नहीं मानेगा तो वह व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में नष्ट हो जाएगा, अर्थात व्यक्ति का अंत हो जाएगा। अब हम बच्चों, हमने इस पाठ को पूरा कर लिया है। अब हम इसके शब्दार्थ को जानेंगे। सरव, सरव का मतलब होता है तालाब। कुर्म, जिसको कच्छप, कछुआ। प्रति वसति स्म, प्रति वसति का मतलब रहता था। धीवरा, मछुआरे। मत्स्य कुर्म आदिनो, मछली, कछुआ आदि। मार, मारी श्याम, मारेंगे। मेवम, ऐसा नहीं। हृदय, तालाब को। धार्यताम, धारण करें। पक्ष बलेन, पंखों के बल से। अपाय, अपाय का मतलब होता है हानि। नियमानम, नि ले जाते हुए, मानम ले जाते हुए। अवलोक्य, देख करके। लंबमानम, लटकते हुए लकड़ी पर। उड़यते, उड़ रहा है। विस्मृत्य, विस्मृत्य का मतलब होता है भूल कर। भस्म, राख। सुहृदय, मित्रों का, के, की। हित कामना, कल्याण की इच्छा रखने वाले, का, के, की। अभी नंदती, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या करती है। दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला। तो बच्चों, आज हमने क्लास 7 की जो संस्कृत का जो दूसरा पाठ है उसको हमने आज पूरा संपूर्ण कर लिया है। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो जो चलेगा उसमें हम इसका अगला वाला भाग अर्थात प्रश्नोत्तर
लेंगे। थैंक यू।